सृष्टि रचना। दूसरा जो टॉपिक है वो है सत्य पुरुष के द्वारा सृष्टि की रचना किस प्रकार की गई है, इसके बारे में मंजिल गुरुकुल में डिटेल में जानकारी दी गई है। जैसा मैंने बताया, सत्य पुरुष अमर लोक में निवास करते हैं और अमर लोक में निवास करने के साथ साथ उसके मन में सृष्टि रचना की जो विशुद्ध विचार आया, उससे सृष्टि रचना की गई। उसके लिए उन्होंने शब्द उच्चारण के माध्यम से 16 सूत्रों का निर्माण किया, अर्थात 16 अंशों का निर्माण किया। उसमें जो 5वां उच्चारण था, उससे उन्होंने काल निरंजन का निर्माण किया। सत्य पुरुष के आदेश से ही काल निरंजन ने सृष्टि रचना का कार्य जो है प्रारंभ किया, यानी कि सृष्टि रचना संबंधी जितनी भी जानकारियां हैं वो सत्य पुरुष के द्वारा, आदि पुरुष के द्वारा अपने अंशों को अर्थात काल निरंजन को दी गई और उसके आदेश के फलस्वरूप ही काल निरंजन ने अष्टांगी माया के साथ मिलकर जो है सृष्टि रचना करना प्रारंभ कर दिया। आइए हम इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। नि अक्षर ते अक्षर भया, अक्षर किया प्रकाश, अक्षर ते मन उपजाओ, सुनो संत धर्मदास। मन से माया उपजे, माया त्रिगुणी स्वरूप, माया त्रिगुणी स्वरूप, 5 तत्व के मेल में धारे सकल स्वरूप, 5 तत्व के मेल में धारे सकल स्वरूप। तो इसका अर्थ ये है कि निह अक्षर अर्थात निराकार शून्य परमात्मा, उससे अक्षय भया अर्थात उनसे निह अक्षर परमात्मा से जो है आत्मा की उत्पत्ति हुई है। परमात्मा से आत्मा से उत्पत्ति हुई है और आत्मा से छराकर मन अर्थात आत्मा से बाद में जो है छराकर मन अर्थात काल निरंजन की उत्पत्ति हुई है और काल निरंजन से माया की उत्पत्ति हुई है और माया, काल निरंजन और माया दोनों के समन्वय से 5 तत्व और 3 गुणों से युक्त जो है इस संसार, सारे संसार की रचना हुई है। तो निह अक्षर से अक्षर अर्थात परमात्मा से आत्मा, आत्मा से मन अर्थात काल निरंजन, काल निरंजन माया और दोनों के समन्वय से जो है 5 तत्व और 3 गुण, सतगुण, रजगुण और जो है तमोगुण से युक्त जो है इस सृष्टि की रचना जो है उन्होंने प्रारंभ किया है। अब काल निरंजन, यहाँ पर काल निरंजन जैसे मैंने बताया कि काल निरंजन सत्य पुरुष के द्वारा जो 5वां शब्द उच्चारण किया गया था उसके फलस्वरूप उनकी उत्पत्ति हुई है और काल निरंजन का वास्तविक अर्थ मन है। जो काल निरंजन है वो मन में निवास करता है, अर्थात मन ही अनेक प्रकार के कर्म को अर्थात कह सकते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार को जो है करता है और उसमें फंसकर वो सत्य पुरुष से दूर जाता है, अर्थात सत्य पुरुष अर्थात परमात्मा से दूर जाता है और अपने लक्ष्य से वो भटक जाता है। तो काल निरंजन वास्तविकता में मन है। प्रथम अंडज रचयो जननी, प्रथम अंडज रचयो जननी, चतुर्मुख पिंडज कियो, विष्णु उचमज रचियो तभी, रुद्र स्थापर लियो, विष्णु उसमज रचयो तभी, रुद्र स्थापर लियो, लिन्ह रची जेहि खानी चारो, जीव बंधन दिन नहीं, होने लगी कृषि कारण, करण करता चिन्ह ही। यहाँ पर यह बताया गया प्रथम अंडज रचयो जननी, जननी अर्थात माता, अर्थात उस समय काल निरंजन और माया, काल निरंजन जो है पिता और माया जो है माता। प्रथम अंडज रचयो जननी अर्थात अंडज से जो उत्पन्न होने वाले जीव हैं जिसकी उत्पत्ति की गई है सृष्टि रचना के लिए, उनकी मुख्य कौन है? माया है। माया से ही जो है वो उत्पन्न हुआ है और उसकी दिशा कौन है? पूर्व दिशा। और उसके अगर वाणी की बात करें तो उस वाणी में किंगनी वाणी के अंतर्गत आता है जो अंडज है वो। चतुर्मुख अर्थात ब्रह्मा जी और पिंड से उत्पन्न होने वाले जो जीव है, गर्भ से शरीर की रचना करने वाले जो जीव हैं उसके जो मुखिया है ब्रह्मा जी हैं और उसकी दिशा जो है पश्चिम है। अगर वाणी की बात करें तो उसकी वाणी जो है बिंगिनी है। तीसरा है उस्मज, उस्मज विष्णु उस्मज रुचियो तभी, उस्मज कहते हैं कि गर्म, गर्मी से, गर्म मैल, पसीना, पानी, कीचड़ से जो उत्पन्न होने वाले जो जीव हैं, रचयिता भगवान विष्णु हैं, वो
जो है इन सब के प्रमुख हैं और इसकी दिशा जो है उत्तर है और इसकी वाणी की बात करें तो उसे इंगनी वाणी के अंतर्गत है। अब आते हैं स्थावर, रुद्र स्थावर लियो, रुद्र मतलब भगवान शिव, स्थावर स्थित है, ऐसे सभी जीव जंतु या पौधे जो स्थिर है, एक ही जगह रहने वाले जीव, जैसे पेड़ पौधे जो एक ही जगह रहते हैं, इनकी उत्पत्ति का जो केंद्र है यानी कि जिसके द्वारा की गई वो शिव है जो स्थावर है, जिसकी दिशा दक्षिण है। अगर हम वाणी की बात करें तो वो रिंगनी है। तो इस प्रकार इन सब में मनुष्य के लिए एक विशेष है, क्योंकि मनुष्य इस सृष्टि के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी है। तो उसका बुद्धिमान होने के पीछे भी कारण है। मैं इसमें से जो तत्व है उसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा कि ये मनुष्य सबसे बुद्धिमान क्यों है। उसमें एक तत्व की अधिकता है जिसकी वजह से मनुष्य सभी जीवों में बुद्धिमान कहलाता है। केवल मनुष्य के लिए जो वाणी है वो सिंगिनी है, याद रखिएगा, मनुष्य के लिए वाणी जो है वो सिंगिनी है। तो अंडज जो जो माया है, जिनके इष्ट माया है, उनकी वाणी जो है किंगनी, पिंडज जो जिसके प्रमुख ब्रह्मा जी हैं उनकी वाणी जो है बिंगनी, उस्मज जिसके प्रमुख विष्णु जी हैं उनकी वाणी जो है इंगनी, और स्थावर जो भगवान शिव है उनके लिए जो वाणी है वो रिंगनी है, मनुष्य जिसकी वाणी जो है सिंगनी है। तो इस प्रकार जो है सृष्टि निर्माण जो है सत्य पुरुष के आदेश के फलस्वरूप काल निरंजन और माया के मिलन से ही हुआ है, और वहीं से सृष्टि निर्माण का कार्य जो है प्रारंभ हुआ है। सृष्टि में जितने प्रकार के जीव है उसको इन भागों में बांटा गया है। इसके उत्पत्ति जो है अंडज, पिंडज, उष्मज और स्थावर, ये 4 प्रकार के हैं, और इन्हीं के अनुसार पूरी सृष्टि में जो है जीव जंतु निवास कर रहे हैं। तो सत्य पुरुष, परमात्मा पुरुष, आदि पुरुष के द्वारा सृष्टि रचना का जो कार्य किया गया है उसके बारे में मैंने मंजिल गुरुकुल में डिटेल में जानकारी दी है। इसके साथ साथ 16 सूत्रों का निर्माण कैसे हुआ, किन उच्चारण से किसकी उत्पत्ति हुई, इसके बारे में डिटेल अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।